हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएलटी एजुकेशन प्लेस। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का टॉपिक है एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे और कम समय में समझने का प्रयास करेंगे कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। तो एरिथ्रोपोइसिस मीन्स होता है कि रेड ब्लड सेल का बॉडी में बनना। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिथ्रोपोइसिस जब बॉडी में फॉर्मेशन होता है बॉडी में, तो एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। कि एरिथ्रोपोइसिस मीन्स होता है कि रेड ब्लड सेल बॉडी में बनना। ठीक है, वो एरिथ्रोपोइसिस कहलाता है। ठीक है, तो द प्रोड्यूस ऑफ रेड सेल, मतलब द प्रोड्यूस ऑफ रेड सेल इज नॉन एज एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाएगा। सेकंड में क्या है? द रेड सेल पासेस थ्रू द रेड सेल पास थ्रू सेवरल स्टेज ऑफ डेवलप, मतलब रेड सेल जो है, ठीक है, पासेस करता है सेवरल स्टेज। ठीक है, कई सारा स्टेज होता है और डेवलप होने के लिए, ठीक है, डेवलप होने के लिए कई सारा स्टेज होता है। रेड सेल को जब विकसित होता है तो कई सारा स्टेज उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, कई सारा स्टेज के द्वारा होता है जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें थर्ड पॉइंट में क्या है? थर्ड पॉइंट में क्या है? द प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल इज रेगुलेटेड बाय किडनी। जब प्रोडक्शन होता है रेड सेल का तो रेगुलेट करता है किडनी। ठीक है, रेगुलेट कौन करता है? तो किडनी के द्वारा होता है और हेल्प करता है साथ में हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स क्या करता है? उसमें हेल्प करता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। एरिथ्रोपोइटिन कहते हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ रेड सेल इज रेगुलेटेड बाय किडनी। ठीक है, किडनी रेगुलेट करता है। ठीक है, किडनी इसको रेगुलेट करता है और साथ में मदद करता है, हेल्प करता है कौन? तो हार्मोन्स। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एरिथ्रोपोइटिन बोलते हैं। तो स्टेज की बात कर ले, स्टेज ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है? एरिथ्रोपोइसिस बनने के लिए कई सारा स्टेज इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस बनने के लिए कई सारा स्टेज इन्वॉल्वमेंट होता है। हम एक एक करके समझेंगे कि फर्स्ट में क्या है? हीमोसाइटोब्लास्ट। इस स्टेज में क्या होता है? द सेल इज अ क्विट लार्ज। ठीक है, इसमें जो कोशिका का साइज होता है क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, सेल इज अ क्विट लार्ज होता है और इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है और ये स्टार्टिंग स्टेज होता है। ठीक है, पहला स्टेज स्टार्टिंग स्टेज कहलाता है, अर्ली स्टेज होता है। सेकंड स्टेज में क्या होता है? प्रोनॉर्मोब्लास्ट में, इसमें जब कोशिका का जो मेज़र करते हैं, ठीक है, तो 40 से 19 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, और इसका जो न्यूक्लियस होता है लार्ज न्यूक्लियस होता है और हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। तो देख लेते हैं, सेल इज मेजर अबाउट 40 से 90 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है। ठीक है, और लार्ज न्यूक्लियस होता है, हीमोग्लोबिन अब्सेंट होता है। थर्ड स्टेज बेसोफिलिक में क्या होता है? इसमें जो कोशिका स्मॉल साइज में स्मॉल होता है और 11 से 17 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। ठीक है, और न्यूक्लियस बिकम स्लाइटली स्मॉल होता है। न्यूक्लियस जो है काफ़ी छोटा होता है। ठीक है, और न्यूक्लियाई इज अब्सेंट। इसमें न्यूक्लियाई क्या होता है? अब्सेंट होता है और हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है? स्मॉलर होता है कोशिका का साइज। ठीक है, 11 से 17 माइक्रो डायमीटर होता है इसका डायमीटर होता है और न्यूक्लियस क्या होता है? इसमें स्लाइटली स्मॉल होता है, न्यूक्लियाई अब्सेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन भी नहीं होता है, हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता है। ठीक है, फोर्थ स्टेज में क्या होता है? पॉलीक्रोमैटिक स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में जो है इट इज़ स्मॉलर साइज। ठीक है, स्मॉलर साइज होता है, 10 से 14 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। ठीक है, क्या होता है? इट इज़ स्मॉलर साइज। ठीक है, छोटा होता है साइज में और इसका डायमीटर जो है 10 से 14 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस जो है रिड्यूस कर जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, और
मैचुरेशन होता है क्या, मैचुरेशन प्रोसेस जो होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मोर हीमोग्लोबिन, ठीक है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है इसमें, मैचुरेशन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, फॉर्मेशन होता है मोर हीमोग्लोबिन का, ठीक है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन निर्माण होता है हीमोग्लोबिन का। ऑर्थोक्रोमेटिक में क्या होता है, ऑर्थोक्रोमेटिक में इस स्टेज में क्या होता है, 5 स्टेज है ये। द साइज इज मच रिड्यूस, ठीक है, इसमें क्या होता है, साइज जो होता है ज़्यादा रिड्यूस करता है, 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है, 8 से 10 माइक्रोमीटर होता है। न्यूक्लियस इज स्मॉल, न्यूक्लियस का इसमें स्मॉल होता है, ठीक है, स्मॉल होता है। और हीमोग्लोबिन विल बी कंप्लीट, और इसमें हीमोग्लोबिनेशन जो होता है कंप्लीट रहता है, ठीक है, कंप्लीट रहेगा। और रेटिकुलोसाइट में क्या होता है इस स्टेज में, देयर आर रॉन्ड नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है, इसमें जो है क्या होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है इसमें, और इट इज़, ठीक है, इट इज़ ए इम्मेच्योर फ्रॉम एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ये इम्मेच्योर होता है, ठीक है, एरिथ्रोसाइट का इम्मेच्योर होता है एरिथ्रोसाइट का। और क्या होता है, द रेटिकुलोसाइट विल रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, रेटिकुलोसाइट जो होता है रिलीज जब होता है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, रेटिकुलोसाइट कब रिलीज करेगा, तो ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। 7 स्टेज में क्या होता है, 7 एरिथ्रोसाइट में, रेटिकुलोसाइट समझ गए, एरिथ्रोसाइट में क्या होता है, आफ्टर 20 से 8 आवर, मतलब कि 24 से 48 आवर में, 24 से 48 घंटा में क्या होता है, ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, तो रेटिकुलोसाइट मैच्योर इनटू एन अडल्ट रेड सेल में, ठीक है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है, आफ्टर 24 से 48 घंटा में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ठीक है, और रेटिकुलोसाइट मैच्योर हो जाता है इनटू ब्लड अडल्ट रेड सेल में, ठीक है। तो हम लोग समझे कि एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, तो बिल्कुल आसान भाषा में समझे हैं, और आपको ठीक है, तो कम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय, टेक केयर।